जान लें। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की पैदाइश अलीगढ़ की है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उनका दावा है कि वो एक ऐसे मकान में रहते थे कि जिसके बराबर में एक मस्जिद थी और फजर की नमाज से उनके घराने की आंख खुला करती थी। ये दावा वो इसलिए करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को बता सकें कि वो इस्लाम को, मुसलमानों को और इस्लामी तहजीब, मुस्लिम कल्चर को बहुत करीब से जानते और समझते हैं। सन 2008 तक ये दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये अलग बात है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 2008 में प्रेस क्लब की जनरल बॉडी ने इनको करप्शन का इल्जाम लगाकर वोट आउट कर दिया था। 200 सहाफियों और जर्नलिस्ट पर मुश्तमिल जनरल बॉडी ने इन पर 1 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाया था और यह दावा किया था कि पुष्पेंद्र ने अपनी 2 टर्म्स के दौरान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कभी भी ऑडिटिंग नहीं कराई। इससे कम से कम इतना तो साबित होता है कि दाल में यकीनन कुछ काला था, वरना जमहूरी इदारों में ऑडिटिंग कराना एक मामूल की बात है। पुष्पेंद्र अपनी हर तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। यह अलग बात है कि उस पूरी तकरीर में फिर वो इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अपनी हर स्पीच का आगाज वो बिस्मिल्लाह से करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को ये बता सकें कि वो इस्लाम के माहिर हैं। जाहिर है कि जब गैर मुस्लिम भाई अपने जैसे एक शख्स को अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए सुनते होंगे तो वो यही समझते होंगे कि ये शख्स जो दावा कर रहा है शायद अपने दावे में सही हो। लेकिन आज की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यही दिखाना है कि ये शख्स जो झूठ बोल बोल कर और नफरत की दीवारें तामीर कर कर इंडिया में बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रहा है और शहरों शहरों बुलाया जा रहा है और वहां पर रटी रटाई तकरीर कर रहा है, ये शख्स कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा फरेबी है और अपनी स्पीचेस के दौरान इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के ताल्लुक से ये किस कदर झूठ बोलता है। आज की सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद यही है। लेकिन पुष्पेंद्र की जिंदगी के बारे में एक अहम बात जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि पुष्पेंद्र जब भी तकरीर करते हैं तो अपनी तकरीर का आगाज कश्मीर पॉलिसी से करते हैं और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, आप पाकिस्तान को बुरा भला कहना चाहें तो कहें। इस मुल्क में हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया के किसी भी मुल्क को बुरा भला कहना आपका पैदाइशी हक है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को अपनी स्पीचेस में बुरा भला कहने वाला यह शख्स एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की टीवी चैनल आज न्यूज का मुलाजिम रह चुका है। गोया कि एक लंबे अरसे तक इनकी रोजी रोटी का इंतजाम पाकिस्तान ही करता आ रहा था। 2017 में इन्होंने अपनी वो मुलाजमत छोड़ी है। लेकिन हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं है कि अगर आपकी रोजी रोटी का इंतजाम किसी दूसरे मुल्क से होता हो या पाकिस्तान से होता हो तो इस पर मुल्क के किसी भी बाशिंदे को कोई एतराज नहीं है। इंसान की रोजी रोटी का इंतजाम कहीं से भी हो सकता है। हाँ, हमें एतराज इस मुनाफकत पर है कि आप अपनी तकरीरों में इंडियन मुस्लिम्स को ये इल्जाम देते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स कभी भी मुहिब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। ये कान खोल कर सुन लीजिए कि इंडियन मुस्लिम्स इंडिया ही में रहते हुए आए हैं, इंडिया ही में रहते रहेंगे, वो इंडिया ही में काम करते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं टैक्स देते हैं। वो आपकी तरह अपनी रोजी रोटी का इंतजाम उन मुल्कों से नहीं करते जिन मुल्कों के खिलाफ गालियां देकर उनकी दुकान चला करती हो। YouTube पर आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी, लेकिन उनकी तकरीरों में खास बात यह है कि उन्होंने तोते की तरह एक 1.5 घंटे लंबी तकरीर रटी हुई है। जहां मौका मिलता है वो 1.5 घंटे की तकरीर करते हैं और जहां मौका मिलता है वो उस तकरीर को शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन आप अगर उनकी 20 मुख्तलिफ वीडियोस भी सुनेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कंटेंट्स तो दूर, उनकी तकरीरों में अल्फाज भी वही इस्तेमाल होते हैं जो वो हर जगह करते आए हैं। हमारे सर्जिकल स्ट्राइक का फॉर्मेट ये है कि हम अक्सर मेहमानों को अपने शो में बुलाते हैं, उनको पूरा पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी बात रखें, उनकी दलीलें सुनते हैं और अपनी दलीलें देते हैं। यह अलग बात है कि कभी कभी हमें अपना ये फॉर्मेट बदलना भी पड़ता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से हमने उनके व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको एक मैसेज गया हुआ है और उस मैसेज को वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारी तरफ से फेसबुक पर भी उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उसका जवाब भी दिया, लेकिन शायद उन्हें डर लगा, उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो इस शो में आएंगे तो उनके झूठ का पर्दा लाइव फाश हो सकता है और पूरे मुल्क में जो चूरन बेचकर वो अपना घर बार चलाते हैं शायद उनकी रोजी रोटी में फर्क आ सकता है। और पुष्पेंद्र ही क्या, हमने उनके एक बहुत करीबी दोस्त कैप्टन सिकंदर रिजवी से भी राब्ता किया। मेरी खुद कैप्टन साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे 2 मरतबा टाइम दिया। पहली मरतबा जब मैंने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी कुछ वीडियोस हमें भेजिए,
میں نے اپنی 2 ویڈیوز ان کو بھیجی اور اس کے بعد پھر انہوں نے فون اٹھانا بند کر دیا. 1-2 ہفتے رکنے کے بعد میں نے پھر ان سے رابطہ کیا. اس مرتبہ ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے اس شو میں آنے کی ریکویسٹ کی. انہوں نے پرومس کیا, ٹائم سیٹ ہوا اور اس کے بعد یہ صاحب پھر غائب ہو گئے. ہمارے آڈینس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیپٹن سکندر رضوی بھی پشپیندر کے چینل پر آتے ہیں اور ان کے پروگراموں میں اسپیچ دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, اور ایک تقریر میں انہوں نے مسلمانوں کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ کوئی بھی آ کر ان سے ڈیبیٹ کر لے. یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں, کوئی بھی مولانا سے بات کر لے آ کر کے. میں سب کی اسٹڈی کرتا ہوں, عمر پورا ہو چاہے ایران کی قوم ہو یا الازہر یونیورسٹی ایجپٹ, اس کو بھی پڑھتا ہوں میں, اس کی بھی انٹرپریٹیشن میں نے قرآن کی دیکھی ہے. ہم نے اسی نیت سے کیپٹن صاحب سے رابطہ کیا تھا, لیکن افسوس کہ استاد اور شاگرد دونوں برابر نکلے. اب آئیے پشپیندر کی تقریر کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی 1 گھنٹے کی تقریر میں کتنے جھوٹ بول سکتا ہے. کہ ایک آدمی 1 گھنٹے کی تقریر میں کتنے جھوٹ بول سکتا ہے. آپ نے بھارت کا ترانہ پڑھا ہوگا. بھارت کے ترانے کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. اس کے لکھنے والے کون تھے آپ سب کو نام پتا ہوگا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن انہی صاحب نے ایک ترانہ اور لکھا تھا. یہ دیش کو نہیں بتایا گیا, اتہاسکاروں نے بھی نہیں بتایا, لیفٹسٹوں نے نہیں بتایا, ماڈرن نے بنایا, راشٹروادیوں نے بھی نہیں بتایا اس کے بارے میں. اس ترانے کا نام ہے ملی ترانہ. اس کی صرف 2 لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سمسیا کی جڑ میں کہاں سے شروع ہوتی ہے. ان کا ملی ترانہ تھا. اس ملی ترانے کی ایک لائن ہے, چینو عرب ہمارا. رنجیت بھائی, چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اب ہم اس مہان آدمی کو سر علامہ اقبال کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پشپیندر کو آڈینس بھی ایسے نصیب ہوتے ہیں جو انہی کی طرح انٹلیکچولیزم میں سنگولیرٹی کے درجے پر فائز ہیں. یعنی جس طریقے سے اسپیکر کو کچھ نہیں آتا, آڈینس بھی اتنے ہی بڑے جاہل ہوتے. ورنہ شاعر مشرق اقبال کے ان دونوں اشعار میں کم از کم ایک پڑھے لکھے انسان کو کہ جو اپنی عقل استعمال کرنا جانتا ہو کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آ سکتا. علامہ اقبال ان اشعار میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا تعلق ہندوؤں کی طرح صرف انڈیا سے نہیں ہے, بلکہ مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں. وہ جس طریقے سے انڈیا میں ہیں اسی طریقے سے وہ مڈل ایسٹ میں ہے, اسی طریقے سے وہ یورپ میں ہے, وہ امریکہ میں ہے, وہ آسٹریلیا میں ہے, وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے اور ہر علاقے میں ہے. لیکن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن اس شعر کے ذریعے انہوں نے انڈین مسلمز کے اس شوق اور اس جذبے کو ریپریزنٹ کیا ہے جو وہ اپنے وطن اور اپنے ملک کے لیے اپنے سینے میں رکھتے ہیں. کانٹرڈکشن تو دراصل آپ کی باتوں میں ہے. ایک طرف آپ انڈین مسلمز کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ انڈیا کو, بھارت کو اپنا ملک نہیں مانتے, لیکن دوسری طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ہم اس ملک کو اپنا ملک بتاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہونے لگتی. اقبال کے ان اشعار میں کانٹرڈکشن دکھانے سے پہلے آپ اپنی تقریر کے اس کانٹرڈکشن بلکہ اپنے اس دماغ کے خلل کو دور کیجیے. ہمارے دیش میں ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ آتنکواد کا دھرم نہیں ہوتا. اب یہ پہلا دیش کا ایسا آتنکواد ہے کہ 1984 میں آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا تو لوگوں کو دھرم پتہ چل گیا, کہا صاحب یہ تو سکھ آتنکواد ہے. لیکن اس آزاد بھارت میں ایک وبھاجن کے بعد سے لے کر کے کوئی 1000 سے زیادہ حملے ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں, چاہے ساؤتھ کا ہو, نارتھ کا ہو, ایسٹ کا ہو, ویسٹ کا ہو, جہاں حملے نہ ہوئے ہوں, جہاں آتنکواد کرنے والے نے چلا چلا کے اپنا دھرم نہ بتایا ہو. لیکن یہ خاص قسم کا کوئی آتنکواد ہے جس کا دھرم نہیں ہے. جی ہاں, دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہاں, یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, لیکن یہ ہمت بھی صرف مسلمانوں نے دکھائی ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں, اپنے آرٹیکلز میں, اپنی سپیچز میں, بلکہ اپنے فتووں میں کھل کر ٹیررزم کے خلاف اسٹینس لیا ہے. 2008 میں دارالعلوم دیوبند کا دہشت گردی کے خلاف فتویٰ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس فتوے سے واقف ہوں گے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی کیا حیثیت ہے.
दारुल देवबंद ने न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिया था, बल्कि एक अजीम शान कन्वेंशन करके मीडिया को बुलाकर उस फतवे को रिलीज किया गया था और पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है। अलबत्ता हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटीज की रिलीजियस फिगर्स और उनके स्कॉलर्स भी सामने आए और आकर दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर बयान दें और दहशतगर्दों की मजम्मत करें। मैं मानता हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी ताकत के साथ पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी में बढ़ावा दिया जा रहा है और आतंकवाद जो इस्लामिक है उसका नाम लेने से भारतीय समाज को डराया जाता है। लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोगों की मानवता नहीं जागी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जाग गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सेलेक्टिव है इस देश के अंदर, इस देश के इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिव हैं। पुष्पेंद्र ने अगर 20 जगह तकरीरें की हैं तो 20 ही जगह उन्होंने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, बल्कि खुलेआम चैलेंज किया है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इंडिया की जुडिशरी के ऊपर दहशतगर्दी को प्रमोट करने का इल्जाम लगाया है। लिहाजा जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को न छोड़ता हो, उनको दहशतगर्द करार दे देता हो, तो वो ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों नहीं बोलेगा जिस कम्युनिटी का उससे अकीदे में, दीन में, मजहब में इख्तिलाफ हो। मैं इंडिया के सेक्युलर लीगल एक्टिविस्ट से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोगों को, जाहिलों को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़े होने पर उभारते हों, जो लोगों को ये कहते हों कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो तुम सड़कों पर उतर कर इंसाफ करना, ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर केस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेकर अंदर भेजना चाहिए। दरअसल यही लोग हैं जो इंडिया में अमन व अमान नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जिस दिन इंडिया में अमन कायम हो गया उस दिन इनको न बुलाने वाले बुलाएंगे और न ही इनकी 1 घंटे की तकरीर का कोई दाम तय कर सकेगा। कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, हम भाई भाई हैं, हमारे बीच में भाईचारा है। तो ये भाईचारा और ये भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब मैं इसलिए नहीं समझ पाता कि मेरा जन्म जहां हुआ है वहां मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, मैं तो एक आदि परिवार था, तो मुझे वहां भी भाईचारा नजर नहीं आया, मुझे वहां भी गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई। पुष्पेंद्र का दावा यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई। इन साहब को अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम यकजहती क्यों नहीं नजर आई, उसका जवाब तो ये खुद देंगे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी अकल के ऊपर पट्टी बांध रखी हो, लेकिन मैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ हिंदू स्टूडेंट्स की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यहाँ पे मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट किया जा रहा है हिंदू स्टूडेंट के साथ, और साथ ही साथ में फिजिकल असॉल्ट भी हो रहा है, जो कि से बेबुनियाद है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं एवा वार्श ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली कंडेम करती हूँ बिकॉज दिस इज टोटली फॉल्स। मैं निशांत भारद्वाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी कुछ वक्त पहले पता चला कि एक साहब ने मीडिया में ये बयान दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके आई कार्ड चेक करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं खुद निशांत भारद्वाज मेरा नाम है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टैच्यू हॉल के पास खड़ा हुआ हूँ। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा होता या इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा होता? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये इस मूवमेंट को हल्का करने की साजिशें हैं, ये सिर्फ हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं और इस पूरे मूवमेंट को एक हिंदू और मुस्लिम का कलर दिया जा रहा है।